गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आपकी क्लास 12th की एग्ज़ाम्स चल रही है और आपका इकोनॉमिक्स का पेपर अभी बचा हुआ है, मीन्स अर्थशास्त्र का, जो कि 15 तारीख के दिन है, 15/6/2020 को। तो इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। गत 9 वर्षों में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब प्रीवियस 9 ईयर्स से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू एंड फॉल्स है, मैचिंग वर्ड्स है, सभी की। थोड़ा सा आज माफ़ कीजिएगा, आज जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, तो उसको जब हमने एनालिसिस किया तो मैं थोड़ा सा आपसे माफ़ी ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि जल्दबाजी में मैं चाह रहा था कि आपके पास जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पेपर पहुँचे। तो जल्दबाजी में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही आए थे जो हमने अभी तक पढ़े हैं, लेकिन जल्दबाजी में थोड़ा सा 1 2 4 क्वेश्चंस के आंसर ऊपर नीचे हो गए, तो उसकी कोई बात नहीं है, आपको नंबर भरपूर मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार और मैं आपसे ज़रूर माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब उस जो हो गया उसको छोड़ते हैं और अगले पेपर की तैयारी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि गत 9 वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। और आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर कैसा रहा, वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। और किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्यूरी या फिर किसी स्पेशल वीडियो की आपको डिमांड है, तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है तो राष्ट्रीय आय का। मांग के नियम का आधार है तो उपयोगिता ह्रास नियम। विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है अल्पाधिकार में। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग कहलाता है, तो वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है मूल्य का मापन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि एवं समष्टि शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किया, तो ये रागनर फ्रिस ने किया था। मांग की लोच की श्रेणियां हैं, तो 5 है। वस्तु विभेद विशेषता, तो अपूर्ण बाजार। अल्पकालीन बाजार होता है तो सब्जी वाला। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य तो वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है तो भारत सरकार। नई व्यापार नीति की घोषणा की गई थी, तो 1991 में की गई थी, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से भारत किसका आयात नहीं करता है, तो चाय का आयात नहीं करता है। सार्वजनिक बजट की अवधि होती है, तो वो 1 वर्ष की होती है। भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों की संख्या, तो वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र है, तो वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, दूध का बाजार है तो स्थानीय बाजार है। सूचकांक को प्रदर्शित करते हैं तो PO1 करते हैं। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है होटल। लागत वक्र यू आकृति के होने का कारण है, तो वो है ये सभी, मतलब जैसे तकनीकी बचत, प्रबंध की बचत, काम संबंधी बचत, या ये सभी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलें। आवश्यकता एवं मांग में भेद करने वाला प्रमुख कारक है, तो वो है वस्तु की कीमत। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अल्पकालीन बाजार की वस्तु है, तो वो मछली। क्वेश्चन नंबर 23 है, विनियोग गुणक का विचार दिया तो किन्स ने दिया था, प्रोफेसर किन्स ने। चालू खाते की मद है तो ब्याज एवं लाभांश। क्वेश्चन नंबर 25 है, आम आदमी बीमा योजना प्रारंभ हुई थी, तो ये 2007-2008 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, एकाधिकारी बाजार से आशय है, तो एक ही विक्रेता का होना। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 4 बार, या वर्ष में 5 बार, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही रहेगा। सोने एवं चांदी का बाजार है, तो स्थानीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, प्रांतीय बाजार, तो ऑप्शन नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय बाजार इसका आंसर सही है। मांग की लोच मापने की आनुपातिक विधि का प्रतिपादन किया, तो ये किया था प्रोफेसर मार्शल ने। समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है तो सामूहिक इकाइयों से। बाजार मूल्य है तो अल्पकालीन मूल्य से। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, यह किसने कहा था, तो ये प्रोफेसर किन्स ने कहा था। भुगतान संतुलन सदैव रहता है, संतुलित रहता है।
मनोरंजन कर है, अप्रत्यक्ष कर है। सबसे कम मांग की लोच वाली वस्तु है तो वो नमक। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है तो वो व्यक्तिगत इकाई का। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है तो वो स्थापन वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिसका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है तो स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जैसे विक्रेता निश्चित समय तथा कीमत पर बाजार से बेचने के लिए तैयार हो तो उसको मांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है तो स्थिर लागत बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है तो वो मांग तथा पूर्ति दोनों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार के और भी वीडियोस मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। आपने यदि हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप क्लास 12 पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो वहाँ पर जाकर आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं जिनमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इकोनॉमिक्स के भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस जो आज आपका पेपर था वह पेपर आपका कैसा रहा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत की थी और मुझे भी ये जानकारी होनी चाहिए कि यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो उसका आपको फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।